हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर और आगे काम करते हैं और इसको फाइनल टच देते हैं चैप्टर को। साथ ही साथ कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस पे काम होगा आज। और पुराना कन्वर्जन जो मैंने ऑलरेडी किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, उसे मैं आज एक बार फिर से इलस्ट्रेट करूंगा, फिर से इलिब्रेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी टॉपिक से बिगिन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कन्वर्जन से ही बिगिन करते हैं। कन्वर्जन का मतलब मैं समझाऊं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी करवाया था। ये साइन को हम बाकी सबके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही कॉस को, टेन को, कॉसेक को, सेक को और कॉट को। तो देखते चले आप, इजी टॉपिक है। तो सबसे पहला हम साइन को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन को किनके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं कॉस के फॉर्म में। साइन को कॉस के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना हम सीखते हैं। इसके लिए होता क्या है, हमें आइडेंटिटीज की मदद लेनी होती है। यानी आपने ये जो तीन आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, इन्हीं की मदद लेके हमें ये कन्वर्जन करना है। या तो आप पहली आइडेंटिटी की मदद लेंगे, या तो आप दूसरी आइडेंटिटी की मदद लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप तीसरी आइडेंटिटी की मदद लेंगे, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आउट ऑफ दीज थ्री आइडेंटिटीज यू विल बी मेकिंग यूज ऑफ एनी वन ऑफ देम। आप किसी एक की मदद ले रहे होंगे या दो की मदद ले रहे होंगे, और ऐसा करके आप क्या करेंगे, प्रूफ कर पाएंगे। तो याद रखें, ध्यान रखें कि कैसे यूज करना है। बस सीखना आपको यह है कि यूज कैसे करना है। देखिए, अब कॉस के फॉर्म में बदलना है साइन को। तो ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो जिसमें साइन कॉस हो, या फिर साइन कॉस लाया जा सके। तो पहली आइडेंटिटी हमारे पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यदि ये 1 होता है तो बच्चों हमें लाना क्या है? हमें साइन इज इक्वल टू लाना है कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा यदि लोगे तो अंडर रूट ले लोगे दोनों तरफ। तो ये पहली आइडेंटिटी आपको और पहला रिलेशन आपको मिल गया, जिसमें आपने साइन को कॉस के फॉर्म में लिख दिया। क्या लिख दिया? साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सीधा सिंपल। चलिए दूसरा पार्ट। अब हम लेते हैं साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा हमने नहीं लिया, क्योंकि साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए मैंने शुरुआत कॉस से किया है। अब साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा लेते हैं। साइन को टेन में बदलना है। बच्चों इन तीन आइडेंटिटीज का ही यूज करना है, ध्यान रखो। अब ये बताओ, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें साइन और टेन लाया जा सके? पहले से तो मुश्किल है, दूसरे में भी मुश्किल है क्योंकि सेक है, तीसरे में हम साइन टेन ला सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे साइन ला सकते हैं और इससे टेन ला सकते हैं। कॉट के बारे में आपने पढ़ रखा है, कॉट थीटा होता है 1/10। ऐसे ही आपने सेक के बारे में पढ़ रखा है, सेक थीटा होता है 1/cos। और ऐसे ही आपने साइन के बारे में पढ़ रखा है, कॉसेक के बारे में रादर, कॉसेक होता है 1/sin। तो इनका यूज भी होगा। तो यहां पे आप थर्ड आइडेंटिटी का यूज करें, और कैसे करें देख लें। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। आप cot को लिख दें 1/tan स्क्वायर थीटा, इधर इसको लिख दें 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें साइन चाहिए तो इसको इस साइड ले आओ और यहां एलसीएम ले लो। या तो पहले कर लेते हैं फिर ले जाते हैं। एलसीएम लिया, tan स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करोगे tan स्क्वायर थीटा आएगा। tan स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दो। फिर tan स्क्वायर थीटा डिवाइड करोगे, tan स्क्वायर थीटा में 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो। इतना हो गया। अब रेसिप्रोकल ले लो, इधर भी इधर भी। इधर रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां रेसिप्रोकल लोगे, ये sin स्क्वायर थीटा। अब फ्लिप कर दो और अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लोगे तो tan स्क्वायर थीटा तो भाई tan थीटा आ जाएगा, और ये अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया साइन थीटा tan थीटा के फॉर्म में। देख लो, इजी है। एक तरीके से आप लोग क्वेश्चंस भी ऐसे ही तो सॉल्व करते हो, कन्वर्जन इसी टाइप से तो करते हो। कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि राइट साइन इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा, मे बी आस्क्ड इन 2 मार्क्स। यदि ऐसा पूछा जाए तो आपको पहले तो पता करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, और एक बार यदि आपको पता चल गया कौन सी आइडेंटिटी लगाएं तो फिर कैसे लगाएं वो आप देख लो। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक, ये तो आपको पता है, ये याद होना चाहिए। ये कन्वर्ट नहीं करना है हमें, ये याद होना चाहिए कि साइन को कॉसेक के फॉर्म में 1/cosec थीटा बोलते हैं। ये याद होना चाहिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा, साइन को सेक थीटा के फॉर्म में लिखना है। साइन को यदि आप सेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो करें क्या, वो समझ लें।
अब साइन को सेक के फॉर्म में लिखना है, तो कहां से लिखें, तो यहां आ जाए आप। तो आप ये स्टेप तो कर चुके हैं, क्या स्टेप कर चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतना स्टेप तो आप कर लें यहां भी, या फिर यहीं से शुरू करें, आपकी चॉइस है। इतना करना पड़ेगा, यानी हमें फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। अब आप याद करो कि कॉस थीटा हमारा 1 बाय सेक होता है। यदि भाई सेक 1 बाय कॉस होता है तो कॉस 1 बाय सेक होगा, बस इसका यूज करते हैं। तो यहां पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब प्रॉपरली बस एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। नीचे सेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम में 1 का डिवाइड करोगे तो इस 1 में सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, और यहां सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 का इंटू कर दो 1 में, तो आपके पास साइन थीटा निकल के आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। इतना प्यारा सा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा ले लेते हैं, लास्ट फॉर्म कॉट थीटा के फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, बदलते हैं। अब ये बताओ कहां से बदला जा सकता है, तो आप कहोगे यहां से, बिल्कुल यहीं से बदला जा सकता है, और इसका हमने ऑलरेडी यूज किया है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा का हमने यूज किया है, यहां किया है। तो देखो कहां तक हमने किया है, ये स्टेप किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो ले लो इसको, रादर मैं इस तरीके से लेता हूं इसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आप चाहो तो नीचे 1 लिख दो। अब यदि मैं रेसिप्रोकल लेता हूं इस साइड, तो इस साइड भी लेना पड़ेगा, और यदि मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो मेरा ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला तो साइन हो जाएगा, लेकिन इस साइड वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, ये आप देख लो एक बार और। ठीक है, मैंने क्या किया है, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। फिर मैंने अंडर रूट लिया दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैंने साइन को सभी फॉर्म में बदल दिया। इसी तरीके से यदि मैं चाहूं तो कॉसेक को मैं सभी के फॉर्म में बदल सकता हूं। साइन बदल दिया जैसे, वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, कॉसेक। क्या होगा कॉसेक में, वो आप समझो, यहीं से समझो। दूसरा मैं कॉसेक पे काम कर रहा हूं, यहीं से समझो क्या क्या चेंजेस आएगा। हम सब जानते हैं कि जो कॉसेक थीटा होता है ये होता है 1 ओवर साइन, यानी जो साइन आया था उसका रेसिप्रोकल लेते चलो, यानी ये साइन निकल गया। अब इसमें एक काम कर दो आप, कॉसेक चाहिए तो क्या करोगे, आप इसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, बहुत आसानी से मैं समझा दे रहा हूं चीजों को, ये आपको मिल जाएगा। अब कॉसेक को tan के फॉर्म में लिखना है, सब कुछ चलेगा, सब कुछ सही है, बस यहां पे आपको यदि कॉसेक चाहिए तो आप रेसिप्रोकल ले लो भाई, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही तो होता है। ये ऐसा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहां यदि आपको इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक चाहिए, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक तो भाई कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। हाँ, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ यदि साइन निकालना होता तो हम कह सकते थे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 ओवर साइन थीटा। कॉसेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ सेक चाहिए, बिल्कुल लास्ट तक जाओ, यहां पे आप बोल दो कि कॉसेक थीटा तो 1 बाय साइन होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी सेक थीटा ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ जाएगा। यदि कॉसेक थीटा को कॉट थीटा में बदलना है तो क्या करें, तो भी यही करेंगे, नीचे तक बिल्कुल सही जाएंगे, और लास्ट में हम क्या कहेंगे कि रेसिप्रोकल ले लो, यानी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये कॉसेक थीटा। तो एक बार आपने साइन थीटा को कन्वर्ट करना सीख लिया तो कॉसेक थीटा तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जो जो साइन आया है उसका रेसिप्रोकल करते चलो। तो अब हमने क्या कर लिया, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ कॉस, फिर हमने कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ टेन, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ साइन, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ सेक, कॉसेक इन द फॉर्म ऑफ कॉट हमने डील कर लिया। अब हम कॉस और सेक पे यही काम करेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। तीसरा हम लोग कॉस थीटा के बाद अब हम लोग, हाँ यहां पे तो ठीक है, तीसरा कर लो आप, अब सेक थीटा ले लो।
सेक थीटा पे हम कन्वर्जन करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अब सेक थीटा को हमें कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है, फिर सेक थीटा को हमें टेन थीटा के फॉर्म में लिखना है, और फिर इसी तरीके से। चलिए मैं स्टार्टिंग से ही पूरा करवाता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज का यूज तो हमें करना ही है, इसलिए इनको इंडिकेट कर लें आप। अब हम चलिए सेक थीटा को बदलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम सेक थीटा को साइन थीटा में बदलते हैं, पहला काम। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? पहली। क्यों पहली? क्योंकि पहली आइडेंटिटी में हमें साइन मिल रहा है, हाँ सेक तो नहीं मिल रहा, फिर क्या करें? सेक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सेक हमें? क्योंकि हम साइन सेक थीटा में चाहिए हमें, सेक थीटा साइन के फॉर्म में चाहिए हमें, तो कॉस हम इस साइड रखेंगे और साइन हम इस साइड भेज देंगे। फिर हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा। इसके बाद का स्टेप है कि ये तो भाई हमारा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और यहां पे जो है वो लिखे रहने दो। फिर इसके बाद हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं सीधा भी बोल सकता हूं और सीधा सिंपल बोल सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि मुझे पता है कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, और मैंने प्रूफ किया है कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसे भी इसको डायरेक्ट कर सकता था, आपकी चॉइस है, आप या तो ऐसा करिए या फिर डायरेक्ट करिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं, शायद आपको ये ज्यादा इजी लगेगा। अब सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, लिख लें आप, सिर्फ कॉस थीटा लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ है सेक इन द फॉर्म ऑफ, सेक इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे? सेक को कॉस के फॉर्म में 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, सीधी बात है। तीसरा ले लेते हैं सेक इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा। यार हम सबको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम? सेकेंड आइडेंटिटी। यहां से हमें डायरेक्ट मिल जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये तो बहुत इजी था, बहुत इजीली हमने समझ लिया। अब हम लेते हैं सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक थीटा। हाँ, कॉसेक के फॉर्म में लाना है तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली आइडेंटिटी आप लगाओ, ठीक है, इस आइडेंटिटी को लगाओ। तो आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप कहोगे कि मैंने इधर भी क्या किया? रेसिप्रोकल लिया, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं, और यहां भी मैंने ऐसा ही किया, तो कुछ ऐसा लिख दूंगा मैं। बोले साइन को 1 बाय कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस को 1 बाय सेक लिख सकते हैं, इतना समझ गए होगे आप। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप समझ लो एलसीएम। अब रेसिप्रोकल फिर से कर लो, तो ये सेक स्क्वायर थीटा, और यहां भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट यहां भी लो, अंडर रूट यहां भी लो, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो कॉसेक थीटा आ जाएगा और नीचे अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा को आपने कॉसेक में बदल दिया। बस लास्ट एक और है, सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा के फॉर्म में सेक को बदलना है। क्या करें कि सेक कॉट में बदल जाए? सीधी सी बात है, आप इस आइडेंटिटी का यूज करें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये, ठीक। अब इस टेन को मैं कॉट में लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या करके? ऐसे, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहां पे एलसीएम लेना होगा, बस क्या आएगा एलसीएम? कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा? इधर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉट, क्योंकि 1 का डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, कॉट स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो कॉट स्क्वायर आएगा, फिर इस कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर में डिवाइड 1 होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, ये पता है आपको, बहुत समय से मैंने बता दिया ये। अब अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे, तो ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हो, और नीचे वाला तो बच्चों कॉट थीटा आ गया। तो ये सेक थीटा प्रूफ हो गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर कॉट थीटा। अब यदि आप चाहो चौथा अप्रोच लगाना, आप चौथा अप्रोच क्या लगाओगे? अभी मैंने क्या किया है? सेक थीटा इन द फॉर्म ऑफ
साइन इन सब में लिया है। यदि यहीं पे मैं बोलूं कॉस थीटा मुझे चाहिए, अभी मैंने क्या ले लिया, सेक ले लिया। मुझे कॉस लेना था पर मैंने सेक ले लिया, अब मुझे सेक से कॉस चाहिए। पहले केस में मैंने क्या किया था, साइन लिया था, साइन से मैंने कॉस सेक ले लिया था। अब मैंने क्या किया, सेक ले लिया है, तो क्या मुझे सेक से कॉस मिल जाएगा? बिल्कुल, सेक थीटा से कॉस मिल जाएगा। सेक थीटा से कॉस मिल जाएगा। सेक थीटा से कैसे कॉस मिलेगा? देखिए, यदि आपको पता चल गया है कि सेक थीटा ये है, तो कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल। यदि मुझे कॉस थीटा मिला होता तो कॉस थीटा से मैं सेक थीटा निकाल लेता, क्योंकि कॉस 1/सेक होता है। सेक मिल गया है तो कॉस निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस 1/सेक होता है, सीधी बात। यहां से हमें कॉस कैसे मिलेगा, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहां से कैसे मिलेगा, यानी हम कॉस को कॉसेक के फॉर्म में कैसे लिख पाए, बस इसको आप सिंपली क्या कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। यहां भी हम क्या करें, कॉस चाहिए तो सिंपली रेसिप्रोकल ले लें, कॉट थीटा ऊपर आ जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नीचे। तो ये आपके 4 कन्वर्जन हो गए। अब हम टेन थीटा में आते हैं, अपने आप कॉट थीटा भी हमें मिल जाएगा। तो 5वां आप बनाओ टेन थीटा, और टेन थीटा को सबसे पहले हम साइन के फॉर्म में लेंगे और रिस्पेक्टिवली सभी लेंगे। ठीक है, इसको मैं रेज करके समझाता हूं। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को याद रखना है, इन्हीं का यूज करना है। साइन थीटा के फॉर्म में टेन थीटा को लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें कि टेन साइन में आ जाए? पहली का यूज तो करना थोड़ा टफ होगा, थर्ड को करते हैं। थर्ड में हमने यूज किया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो 1/tan स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा -1 है, तो 1/tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहां रेसिप्रोकल कर लेंगे, यहां भी करना पड़ेगा। अब यहां हम अंडर रूट लेंगे, यहां भी लेना पड़ेगा। तो मैंने इतना लंबा इसको खींच लिया, ये बहुत इजी था बेटा, और इजी था ये, इतना लंबा भी नहीं था। देखो भाई, हमें टेन को साइन में बदलना है, हम जानते हैं टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस। देखो कितना इजी में कर सकता था इसको। और फिर मैं बोल सकता हूं कि भाई कॉस तो हमने पढ़ रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 2 लाइन में भी बेटा ये किया जा सकता था। अब आपको जो भी पसंद आए यही कर लो, आप ये भी सीख लो आप। अब हम टेन को कॉस के फॉर्म में, तो टेन को कॉस के फॉर्म में बदलना है, सेकंड आइडेंटिटी लगा दो। तो सेकंड आइडेंटिटी से टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और यदि ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है तो हम क्या कर सकते हैं ये समझो। इसे मैं लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर थीटा -1। इसको अब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से लिखना, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट डिवाइड बाय कॉस थीटा। मैं सिंपल भी बोल सकता था, देखो भाई, मैं कहता कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, फिर मैं कहता कि साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होता है। इतना भी बोल सकता था मैं, या तो और करके आप ऐसा भी समझ लो, तो इजी है, समझ गए हो गया। अब तीसरा पार्ट, tan थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के फॉर्म में tan को कैसे लिखें? तो देखो, अब मैं थोड़ा इजी अप्रोच लगाता हूं, ठीक है, तैयार हो आप? थर्ड का यूज करते हैं। तो थर्ड का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां से आपको मिलेगा 1/, आप ऐसा अप्रोच लगाओ जो इजी हो, जो मैं अभी कर रहा था उससे भी आंसर आता, पर ये ज्यादा इजी है। रेसिप्रोकल दोनों तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1/cot tan स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। हाँ, इधर रेसिप्रोकल मत करना, नहीं अभी जरूरत नहीं है करने की। हाँ, अब करना जब इसको tan स्क्वायर थीटा लिखना, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा।
अब अंडर रूट दोनों तरफ लोगे तो ये टेन थीटा, और यहां अंडर रूट लोगे बेटा ये आपका आ गया। समझ गए होगे, क्योंकि पहले भी मैंने कराया था और आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था ये टास्क, और मुझे लगा ऐसा कि आप लोगों ने नहीं किया है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं, समझ रहे होगे आप। अब कॉसेक थीटा में बदल दिया, अब टेन को सेक में बदलते हैं। तो टेन को सेक में बदलना बड़ा इजी है, हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी का यूज करो। टेन स्क्वायर थीटा आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टेन थीटा मिल जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। बहुत इजी। और लास्ट है टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलना, जो कि बेहद इजी है। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10। ठीक, अब हमारे पास अगला स्टेप ये है कि हम लास्ट वाला अप्रोच यानी कॉट थीटा को इन सब में कैसे बदलें। छठवां हमारे पास साइन में कैसे बदलें, सब कुछ चलने दो, बस यहां आकर क्या कर दो आप बोल दो कि कॉट थीटा चाहिए, इसलिए क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बस इतना सा करते जाना है, यानी सब कुछ करके आपको रेसिप्रोकल कर देना है। कॉस में बदलना है, सब कुछ चलने दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो कॉट थीटा आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करना है। कॉट थीटा को कॉसेक में बदलना है, जाने दो यहां तक। फिर यहां पे बोल दो कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या सिंपल यहां से बोल सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट थीटा हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां से कॉट थीटा मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां से यदि आप बोलोगे तो कॉट थीटा ही होता है। हाँ, लेकिन कॉट थीटा को यदि 10 में लिखना है तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/10। अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉट थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा लिख रहे हैं। हाँ, तो कॉट थीटा इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा तो कॉट थीटा ही होगा, लेकिन कॉट थीटा इन द फॉर्म ऑफ 10 लिखना हो तो कॉट थीटा 1/10 होगा। ठीक है, तो ये मैंने पूरे 6 केसेस आपको दोबारा से समझा दिए। इसकी चलिए मैं टेबल बना देता हूं। एक टेबल कैसे बन सकता है, बड़ा आसानी से टेबल बन सकता है। देखो, हम साइन थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो आपने देखा था अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यदि मैं साइन थीटा को टेन थीटा में लिखना चाहूं तो क्या मिला था, आप लोग देख लो, टेन थीटा ओवर, प्रूफ तो आपने कर ही लिया, अभी मैंने कराया था, टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए होगे। अब हम टेन थीटा को लेते हैं कॉसेक में, तो सॉरी साइन को लेते हैं कॉसेक में, तो ये 1/कॉसेक हो जाएगा। और साइन को लेते हैं सेक थीटा में और ओवर सेक थीटा। ठीक, ये भी समझ गए होगे आप। यहीं से बदला जा सकता है, देखो चाहो तो इसको 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 ओवर सेक थीटा। अब कॉट में बदलना है तो ये भी इजी है, टेन में तो बदल ही चुके हो आप, इसी को बदल सकते हो कॉट में। 1/कॉट नीचे आ जाएगा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन को मैंने सब में लिख दिया, ये टेबल एक बन गई है आपके पास। ठीक है, अब हम बदलते हैं ऐसे ही कॉस को। कॉस को साइन में क्या लिख दें, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को कॉस में तो भाई यही लिख देंगे। अब कॉस को हम लोग 10 में लिखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है ना, कॉस को लिखना है ना 10 के फॉर्म में। अब कॉस को कॉसेक के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस को कॉसेक के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो आप यूज कर लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा यूज करोगे, नहीं बनेगा काम। आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूज करो। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा यूज करो, फिर आप कन्वर्जन कर लो। ठीक है, कितना निकला था इसमें हम लोगों को, यदि याद आए आपको, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब कॉस को सेक में बदलना है, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है। कॉस को कॉट में बदलना है तो
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब इधर टेन को कॉट में बदल दो और सेक को कॉस में बदल दो, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास कॉट थीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यदि आप देखना चाहो तो ये कॉस बाय साइन है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो बस कॉस ही बचेगा ये, ठीक है। तो समझ गए हो, कहने का मतलब समझ लो, यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आना चाहिए, कॉस ही आना चाहिए। तो कॉस किस फॉर्म में दिख रहा है, कॉट में। ऐसे ही टेन में हमने बदला है, अभी इन्हें देख लेते हैं क्या क्या बदला है, ठीक है। बाद में हम लोग बाकी के 3 भी बदल देंगे। तो टेन को सबसे पहले साइन में बदलो, हाँ साइन थीटा आ गया, और नीचे क्या लिखें जो टेन में बदल जाए, साइन बाय कॉस लिख दें। नीचे कॉस की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन साइन में दिख गया। टेन कॉस में कैसे दिखे, टेन को कॉस में दिखाना है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन थीटा, और नीचे डिवाइड में कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे साइन की जगह सिंपल यदि आप करो, आप पूरा फुल कन्वर्जन ना करो, सीधा सिंपल करो, तो टेन होता है साइन बाय कॉस। हमें कॉस में बदलना है टेन को, तो साइन को लिख दो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल सा हो जाएगा। टेन को टेन के फॉर्म में तो टेन ही लिखेंगे। टेन को कॉसेक के फॉर्म में कैसे लिखें, अब यहीं से लिख सकते हैं। इसको कॉसेक में बदलना है 1 बाय कॉसेक, इसको बदलना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे वाला कॉसेक कट गया। तो सिंपल यदि आप समझो, आप करके देखो, मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, मैंने अभी करवाया है, फिर से आप करो एक बार, तभी सीख पाओगे। अब इसको सेक में बदलना है तो इसको बदल दो, इसको 1 बाय सेक लिख दो, 1 बाय सेक लिख दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्चुअल में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। टेन को कॉट में लिखना तो आप सब जानते हो, ठीक है। एक टेबल बन गई है आपके पास, सभी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। बार बार अब इनको करके देखो, रैंडमली उठाओ और करके देखो, कभी भी रैंडमली उठाओ, टेन को कॉसेक में बदल के देखो और देखो सही आया कि नहीं। इस तरीके से आप सीख जाओगे। अब यदि आपको कॉसेक को बदलना है या फिर सेक को बदलना है या फिर कॉट को बदलना है, बहुत इजी है। कॉसेक को बदलना है साइन में, क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉसेक को बदलना है कॉस में, इसका रेसिप्रोकल। तो अब तो बड़ा आसान हो जाएगा। कॉसेक को बदलना है टेन में, तो रेसिप्रोकल। नाउ इट बिकम सो इजी टू वर्क विथ। अब तो बहुत ही आसान हो चुका है। यहाँ पे कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा ही होगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही तो कॉसेक होता है बच्चों। और ये भी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो आपने पढ़ भी रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट ले लोगे तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक में बदलना है, इसका रेसिप्रोकल लेते चलो। ये सेक बदल गया साइन में, सेक बदल गया सेक में, सेक ही होगा। सेक थीटा को बदल दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन में बदल गया सेक थीटा। सेक थीटा को कॉसेक में बदलना है, रेसिप्रोकल ले लो। सेक को बदलना है सेक में, तो सेक सेक ही होगा। ये सेक को कॉस में बदलना था, 1 बाय कॉस कर दो। और सेक को कॉट में बदलना है, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में बच्चों कॉट थीटा, ठीक है। अब सेक को कॉट को बदलते हैं, कॉट को बदलते हैं साइन में, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कॉट को बदल दो कॉस में, कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट को बदल दो टेन में, तो 1 बाय टेन थीटा। कॉट बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट बदल जाएगा सेक में, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही होगा, लेकिन डिवाइड कर दो। और कॉट थीटा में तो ऐसे ही। ये एक टेबल भी आप बना सकते हो इसी कन्वर्जन की, जो मैंने आपको भी सिखाया। तो इस टेबल को आप एक बार बनाओ और रैंडमली वैल्यूज आप उठाओ और करके देखो उसको। फिर जैसे आपने रैंडमली इसको उठाया, इसको सिंप्लीफाई करो और ला के दिखाओ, भाई सिखाना चाहिए। ऐसा एग्जाम में 2 मार्क्स में आ भी सकता है कि ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल होगा, सेक थीटा की। ऐसे ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा की। ऐसे ये किसके इक्वल है, टेन थीटा की। तो रैंडमली आपको करना आना चाहिए। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन देखें आप लोग, कॉसेक ए माइनस साइन ए और मल्टीप्लीकेशन में है सेक ए माइनस कॉस ए।
और आपको लेके आना है 1/10a प्लस कॉट ए। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ये एक्चुअल में 2 प्रूफ का क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन बिगिन करेंगे हम। सबसे पहले LHS हमने कंसीडर किया, जैसा हम करते आ रहे हैं अब तक वही करना है। क्या है LHS? कॉस ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। जब हमें यहां कॉसेक सेक का मिक्सचर दिखेगा, हम सबको साइन कॉस में बदलेंगे, यानी कॉसेक को हम बदल देंगे 1/sin में और सेक को हम बदल देंगे 1/cos में। जहां भी दिखे, यहां दिख रहा है 1/sin लिख दो और बाय 1 लिख दो, एलसीएम लेंगे हम। 1/cos ए लिख दो, cos ए डिवाइड बाय 1 लिख दो, एलसीएम लेते हैं हम। अब एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन ए राइट ना, यहां आ जाएगा cos ए। ये एलसीएम क्या देगा? साइन ए डिवाइड बाय साइन ए 1 आएगा, यहां 1 का मल्टीप्लाई। ये 1 डिवाइड करोगे साइन ए में, कितना आएगा? साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां 1 आएगा और यहां cos स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने पढ़ रखा है, cos स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, पढ़ रखा है हमने। अब देखो, ये एक साइन ए और ये एक साइन ए कैंसिल, ये एक cos ए और ये एक cos ए कैंसिल, कितना आ गया? साइन ए इंटू cos ए। ये हमारा आ गया LHS। क्या RHS आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। तो एक बार इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब RHS ना आए या RHS में आप 10 कॉट देख पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? फिर RHS को भी सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। तो अब कंसीडर कर लो RHS को और अब सिंप्लीफाई कर दो RHS को। तो 1/10a की जगह रख दो sin a ओवर cos a और cot a की जगह रख दो cos a ओवर sin a। तो ये 1/, यहां एलसीएम ले लो, cos a इंटू sin a। तो ये हो जाएगा, cos a डिवाइड करोगे sin a आएगा, sin a का इंटू हो गया। sin a डिवाइड करोगे cos a आएगा, तो cos a का इंटू हो गया। और ये प्यारे बच्चों 1 होता है, ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया? sin a इंटू cos a। और नीचे तो ये 1 आ ही चुका है, तो क्या बोलोगे आप? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब इसे मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में यदि आप यहां तक लाके रुक गए और आप यहां पे सोचने लग गए कि यार हो क्या गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चों। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें RHS को भी सिंप्लीफाई करना है। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि आपको LHS को भी सिंप्लीफाई करना है और एक स्टेज तक लाके रोक देना है, इसके आगे नहीं करना है, और RHS को भी फिर वही लाना है। तो दोनों इक्वल आ गए ना भाई, मतलब इक्वल हो गया। तो इस तरीके से प्रूव कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है cos थीटा प्लस साइन थीटा P है, और इसके अलावा आपके पास sec थीटा प्लस cosec थीटा Q है। और उसके बाद बोला गया है कि Q टाइम्स P स्क्वेयर माइनस 1 को प्रूफ करो, किसके इक्वल? ट्वाइस P के इक्वल। यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक्चुअल में हमसे क्या करवाना चाह रहा है? हमसे करवाना चाह रहा है sec थीटा प्लस cosec थीटा Q की जगह और P स्क्वायर की जगह cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट में रख लो, और 2 टाइम्स P, ये आएगा 2 टाइम्स P के इक्वल। ये हमसे करवाना चाह रहा है, सीधी बात करें तो। ठीक है, समझ गए? तो चलो LHS को कंसीडर कर लो और सॉल्व कर लो। इनडायरेक्टली इसको सिंबॉलिकली लिख दिया है बस। इसको बदलना शुरू करते हैं हम। सेक को बदलते हैं कॉस में, तो 1/cos थीटा। कॉसेक को बदलते हैं कॉसेक को साइन में, तो 1/sin थीटा। थीटा है ना, थीटा है, क्यों नहीं है? ठीक है। इसके बाद यहां बदलते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 1 तो है ही। ठीक है, देखो यहां cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। अब जब cos थीटा का डिवाइड करेंगे साइन बचेगा, तो 1 के साथ साइन का इंटू होगा, और जब साइन डिवाइड करेंगे cos बचेगा, तो 1 के साथ cos का इंटू होगा। अब तक समझ गए होंगे ये स्टेप। यहां से ये पूरा आपको 1 देगा, तो ये और ये कट गया, बचा क्या?
बचा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा। ये मल्टीप्लाई में है, इनटू में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में। तो ये कट गया, तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो लाना था। तो लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन सिंबॉलिकली देकर कंफ्यूज किया है केवल, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस में रख दिया ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, x दिया हुआ है, लिख ले a sec थीटा प्लस b tan थीटा, और y दिया हुआ है आपको a tan थीटा प्लस b sec थीटा। और आपसे पूछा है, प्रूफ करने को बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाओ। सीधी सी बात है, आप LHS उठा लो, यानी आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करके देखो। एक्स की जगह रख दो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर, और वाई की जगह रख दो ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब सिंपली आपको ओपन करना आना चाहिए। कैसे ओपन करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a की जगह है, इसका स्क्वायर करो, प्लस 2a सेक थीटा b टेन थीटा, थोड़ा संभल के करना, प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहां पे क्या आएगा? a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, साइन क्या रहेगा भाई? प्लस साइन। फिर यहां क्या आएगा? 2a टेन थीटा और b सेक थीटा, और यहां आ जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूं। इन दोनों को प्लस में कंसीडर करो, इन दोनों को प्लस में कंसीडर करो, इतना काम करो आप, और इन दोनों को प्लस में कंसीडर करो, बाकी सब तो प्लस में है ही। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? ए स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास? बचा क्या हमारे पास? देखो ध्यान से, यहां पे प्लस करना था, माइनस करना था, ये क्लियर करो। माइनस करना था, ठीक है, माइनस करना था और माइनस लाना था। ठीक है, कोई बात नहीं। कहां से फिर हमारे पास प्रॉब्लम होगी? यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस आएगा तो कहां कहां माइनस आएगा? देख लो, इसी क्वेश्चन में कर देते हैं चेंज। यहां माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, यहां माइनस। ठीक है, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखना क्या बचेगा? 2a और b कॉमन ले लेंगे, 2a b कॉमन ले लेंगे। ये कौन सा साइन? प्लस साइन ले लो, सेक थीटा टेन थीटा, और यहां भी सेक थीटा टेन थीटा। तो क्यों कॉमन लें? ये तो एक सेम चीज है, काट देते हैं। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, बचा क्या? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये 1 होता है, और ये वाला स्टेप आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? ये होता है -1, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो ये आपका आ गया LHS इज इक्वल टू RHS, आप लिख दो, और हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इजी था, सिंपल था, बस थोड़ा सा अप्रोच यहां पे ध्यान देना। हमने नीचे लाइन में लिख दिया है तो बेनिफिट मिल गया है, अदरवाइज हम उनको पास पास लाएंगे। ए स्क्वायर वाले दोनों टर्म को पास में लाके कॉमन लेंगे, ये दोनों तो सेम निकल गए, कट जाएंगे। बी स्क्वायर वाले टर्म को पास में लाएंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, जो भी ये आया है -1 के इक्वल है। तो इस तरीके से डील हो जाएगा। 4th क्वेश्चन लिखें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है। आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दिया है। चलिए करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने एक प्रूफ किया था, यदि आपको याद आए, पहले मैं करके दिखा देता हूं। मैंने एक काम किया था, मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई करो। आप सबने किया है इस चीज को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, इस चीज के जस्ट अपोजिट साइन को लेकर। और जब आपने ये काम किया ऊपर नीचे, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली थी। अभी हम देख लेते हैं क्या थी वो इंपॉर्टेंट चीज, तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा हर चीज। ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो आप कहोगे ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और हम सब जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो यहां पे आपको ये चीज मिल गया, यानी जितना होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा,
ये हम लोगों ने रादर प्रूफ कर लिया था उस दिन, ये रिजल्ट था। हालांकि डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए ये रिजल्ट, पर याद रख सकते हो आप। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख सकते हो। तो यहां से हमें ये भी मिल जाएगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/p। तो ये आप इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, फर्स्ट तो आप इसी को बोल दो। अब इनको ऐड कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे क्या होगा ये देख लो पहले। फर्स्ट सेकंड को ऐड भी करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों काम करना पड़ेगा आपको। एक बार तो पहले ऐड करो आप, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करते हैं, चलिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी आएगा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p आएगा। ऐड किया है तो ये कट गया, ट्वाइस सेक थीटा p प्लस 1/p, तो 2 सेक थीटा आ रहा है p स्क्वायर प्लस 1/p। एलसीएम लिया है हमने सिंपल, तो यहां से हमें मिल रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो कॉस थीटा मिल जाएगा 2p डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस 1। इसको संभाल के रखना भाई, कॉस थीटा निकला है। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड करो आप, यानी आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को घटा दो। तो घटाते हैं तो क्या होता है, साइन यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस। ये कर किया है आपने 8th 9th क्लास में भी किया है। सिंपल साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2 tan थीटा बचेगा p माइनस 1/p। साइन तो चेंज यहां भी होगा, तो 2 tan थीटा आ गया p स्क्वायर माइनस 1/p। तो डायरेक्टली tan थीटा आ गया, हाँ मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। tan थीटा आ गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया p स्क्वायर माइनस 1/2p। हमें साइन चाहिए, तो साइन थीटा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p इंटू कॉस थीटा। ये कॉस इधर चला जाएगा, और कॉस की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 2p डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने कॉस की जगह रख दिया। अब ये 2p कट गया, तो साइन की वैल्यू निकल के आ गई p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस 1। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, फिर से देख लो एक बार। सेक प्लस टेन p दिया था, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का इंटू किया, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि 1 होता है। इसको रेसिप्रोकल किया, ये हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। एक बार हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जिससे सेक थीटा मिला, जिसको हमने रेसिप्रोकल करके कॉस निकाला। फिर दोबारा हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, जिससे 2 tan मिला, जिससे tan मिला, जिसको साइन बाय कॉस लिख दिया। कॉस को हमने यहां भेजा, मल्टीप्लाई में हो गया, कॉस की वैल्यू रख दी, कट गया, आंसर आ गया साइन p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p स्क्वायर प्लस 1। इट्स सो सिंपल टू वर्क विथ। लेकिन फिर भी अप्रोच आप देख लो, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये। इजी तो है करना, पर इजी तब है जब आप समझ जाओ कि करना कैसे है। ठीक है, समझ गए होंगे शायद आप। ये अप्रोच आप याद भी रख सकते हैं, ये रिजल्ट। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास का। बाकी यदि आपको कोई डाउट्स होंगे तो कल भी डाउट का एक सेशन रख दिया जाएगा, और परसों फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, x ओवर a cos थीटा प्लस y ओवर b साइन थीटा। ये दिया हुआ है m के इक्वल, और नीचे है x ओवर a साइन थीटा माइनस y ओवर b cos थीटा, और ये दिया हुआ है n के इक्वल। और आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिख लो, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये देख के समझ में आता है कि स्क्वायर तभी आ सकता है जब इसका स्क्वायर किया गया हो। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन एडिंग। पहले हम फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो पहले का स्क्वायर करो फिर ऐड करो। पहले स्क्वायर करो दोनों इक्वेशन का, फर्स्ट का स्क्वायर करो, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा, स्क्वायरिंग इधर भी और इधर भी। इसकी भी स्क्वायरिंग करो, x ओवर ए साइन थीटा माइनस y ओवर बी कॉस थीटा, इसकी भी स्क्वायरिंग होगी और इधर भी होगी। फिर इसको ऐड करना है। चलिए पहले स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2x/a cos थीटा y/b sin थीटा। देखो भाई 2ab लगाया है, ये a है ये b है, और b का स्क्वायर ये हो जाएगा y² b² sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल चीजें होने वाली हैं। देखो आगे इसे देखो, x²/a² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2x/a sin थीटा और y/b cos थीटा और प्लस y²/b² cos स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखो, सिंपली मैंने a² माइनस 2ab, यहां माइनस आएगा, हमने ऐड किया है दोनों को, तो इस साइड इक्वल किसके हो जाएगा, ये m² प्लस n², ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां से x²/a² कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि आप जानते हो 1 होता है। ये दोनों सेम है, देखो 2x/a y/b cos थीटा sin थीटा सेम है, कट जाएंगे। और यहां से यदि कॉमन ले लो y²/b², तो बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल में क्या है, इक्वल में m² प्लस n² है। अब ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो बचा क्या, x²/a² प्लस y²/b², किसके इक्वल, m² प्लस n², और यही प्रूफ करना था भाई, LHS RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मिसलेनियस है, एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, एक नॉर्मल ट्रेंड से थोड़ा अलग क्वेश्चंस थे आज के, जिन्हें मैंने कंसीडर किया, और एक पुराना टॉपिक जो आप लोगों ने नहीं किया था अच्छे से, इसलिए मैंने दोबारा से करा दिया। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।